फेरिया, ये क्या है? कौन है ये? बताओ ये लड़का कौन है? तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। मुझे पता है तुम नाइट शिफ्ट में कहाँ जाते हो। मुझे सब पता है। तुम कहाँ जाते हो? मैंने तुम्हें होटल में देखा था किसी के साथ। फेरिया, मेहमत, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले? तुम ये सब कैसे कर सकते हो? मुझे तुमसे घिन आती है। फेरिया, क्या हो रहा है? चिल्ला क्यों रही है इतना? हमें यहाँ से निकलवा होगी क्या? मेहमत, क्या हुआ? मेहमत, तुम उस पर ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? हाँ, बताओ तो मुझे। अरे बाप रे, उसने मैगजीन देख ली क्या? आप जाकर उसी से क्यों नहीं पूछ लेती? फेरिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उसने देख लिया होता तो मेहमत फेरिया की टांगे तोड़ देता, उसे छोड़ता नहीं। गुंजय, कौन है हांडे? वेल, हम तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं जानती हूँ। हमें बात करनी है।
एमिर, फेरिया ने तुम्हें धोखा दिया है। बहुत देर हो चुकी है अब। क्योंकि वो मेरे साथ लॉयल थी। देखो, वो मेरे लिए कोराई के यहां गई थी, मैं भी वहां थी। कोराई ने फेरिया को वहां घर पर छोड़ा था। फेरिया और मैं, हम दोनों साथ में ही थे। मुझे नहीं पता फेरिया ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है, पर अब तुम जा सकती हो। हांडे चुप करो, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं। आगे बोलो गुंजे। एमिर, मैं प्रेग्नेंट थी। वो कोराई का था। मैंने एबॉर्शन कराया। फेरिया मेरे साथ थी जब मैं सबसे गुजर रही थी। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो कोराई से मेरे लिए मिल रही थी। उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि उन्होंने मुझसे ना बताने का प्रॉमिस किया था। फेरिया ने कुछ गलत नहीं किया। एमिर, फेरिया ने उसे यहाँ भेजा है। तुम चुप रहो हांडे। या शायद कोराई ने। मैंने इन्हें पकड़ा था, ये दोनों साथ में थे। तुम्हें बेवकूफ बनाने का ये एक और प्लान है इनका। हांडे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। किस तरह से काम कर रही हो तुम? अगर आपको आपके बेटे के बारे में पूछना है तो उसी से बात कीजिए। कुछ नहीं पूछना मुझे तुमसे। हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो, मैं क्या पूछूं? बैठो यहां पर। फेरिया, मुझे कुछ सवाल पूछने और तुम सीधे जवाब दोगी, नहीं तो तुम अपनी मां को जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूं। बताओ मुझे। याद है जब एक रात को तुम अपनी सहेली के घर पढ़ाई करने के लिए गई थी? हाँ, तो क्या तुम उस लड़के के घर गई थी? नहीं गई थी। क्या मतलब? देखिए, क्या? तो हम सब लड़कियां एक साथ पढ़ने जा रही थी। माँ, दरअसल वो लड़का पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो फेल हुआ था। अरे ऐसा क्या? तो जब हम पढ़ने जा रहे थे तो उसने हाँ। हमसे मदद मांगी और कहा कि क्या वो पढ़ने आ सकता है, तो हम उसे मना नहीं कर पाए। वो मुझे रास्ते में मिला तो हम दोनों एक साथ मेरी फ्रेंड के घर पर चले गए। वो पूरी रात हमारे साथ ही पढ़ रहा था। हमने पढ़ाई में उसकी बहुत मदद की और घर जाते वक्त थैंक यू कहने के लिए उसने मुझे हक किया। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। ओह, तो बस इतनी सी बात है बेटा, मेरी लाडली। देखो, लोग बहुत बुरे और निडर है, बिना किसी डर के तुम्हें बदनाम कर देंगे। तुम इनका सामना नहीं कर पाओगी। तुम्हें अपनी हिफाजत करनी होगी और तुम्हें पता है तुम्हारी माँ फिर तुम्हें बचा नहीं पाएगी। दोबारा मुझसे झूठ मत बोलना, कुछ भी छुपाना ठीक नहीं बेटा। मुझे दोबारा कहना ना पड़े, नहीं तो इसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। देखो, मुझसे कभी झूठ मत बोलना बेटा। मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ। फेरिया, ये दुनिया बहुत ही खराब है बेटा। अगर तुम मुझसे झूठ बोलती हो तो तुम बचोगी नहीं, ना कि बदनामी से और ना ही अपनी माँ से। और तुम्हारी माँ जो कहती है वो करके दिखाती है, ये समझ लेना। तुम अपनी माँ को अभी जानती नहीं हो, समझ रही हो?
अब ये जगह साफ कर दो, ठीक है? अच्छे से करना। मैंने कल रात उन्हें तुम्हारे लिए गेस्ट रूम तैयार करने के लिए बोला था। तुम वहां क्यों नहीं सोई? मुझे ठंड लग रही थी, तो बस इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आ गई। तुम्हारी शर्ट वहीं पर थी तो मैंने ले ली, और शायद फिर मैं वहीं सो गई। तुम्हें ऐसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। मुझे नहीं पता था गुंजय आ जाएगी। आई होप वो कुछ गलत ना सोच रही हो। इस सबके बारे में भूल जाओ एमिर। तुम्हें क्या लगता है, क्या कुराई सच में इनोसेंट है? मैंने ये सब बस यूं ही किया। क्या तुमने क्या बस यूं ही किया? मैगजीन देखते ही तुम्हें कॉल करना। शायद मुझे कुराई के पास जाकर बात करनी चाहिए थी, तो ये सब होता ही नहीं है ना। वो मैं ही थी जिसने आग को भड़काया। सब मेरी वजह से हुआ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सिर्फ मेरी है। तो अब क्या है एमिर? मैंने फेरिया की आंखें देखी थी। पता नहीं मैंने उसका यकीन क्यों नहीं किया। तुम फेरिया के बारे में सोच रहे हो, बस मैं ही कोराई के बारे में सोच रही हूँ, राइट? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं चीजों को ठीक कैसे करूंगा? एमिर, हम दोनों मिलकर ठीक करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। हांडे, शायद अब तुम्हें यहां से जाना चाहिए। प्लीज, अब मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता हूं। ओके, तुम्हारी मर्जी। जब बात करना चाहो तो कॉल कर लेना। ये क्या कर रहा है तू? एमिर!
बस बहुत हो गया फेरिया, बहुत हो गया। मेरी बात तो सुनो, तुम कैसे इन सब पर विश्वास कर सकते हो? मैंने तुम्हें देखा था फेरिया, तुमने मुझसे झूठ बोला था। उस दिन तुम कैफे में बैठकर मुझसे झूठ बोल रही थी। तुमने मेरे भरोसे का मजाक बना के रख दिया। मैं जा रहा हूं तुम्हारी जिंदगी से। कितना बेवकूफ था मैं। बहुत बड़ी गलती की तुमसे प्यार करके। भूल जाओ मुझे। प्लीज मत जाओ एमिर। बहुत जल्दी जल्दी पी रहे हो? एक आपके लिए भी लेकर आता हूं। मुझे नहीं लगता तुम अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे हो। क्या बात है, आपको मेरी बड़ी चिंता हो रही है। एमिर, तुम्हारा यह बर्ताव मुझे पसंद नहीं आ रहा। लगता है आप अपनी गर्लफ्रेंड से बोर हो गए हैं, जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरे साथ। जान, इसे और मत देना। हाय, मैंने कभी किसी को इस तरह से मैसेज नहीं किया है, पर वॉटेवर, मैं बस बात करना चाहती थी। I mean, अगर तुम बात करना चाहो तो। कुराय, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। देखो, तुम्हारा फोन बज रहा है। तुम अंदर हो कुराय, प्लीज दरवाजा खोलो। कुराय, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे गुंजे के बारे में क्यों नहीं बताया तुमने? अगर मुझे बताते तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। कुराय, प्लीज खोलो। कुराय, जब तुम नहीं होते तो मैं अकेली होती हूँ। प्लीज कुराय, खोलो, मुझे अंदर आने दो। मैं पूरे काम करती हूँ और तुम मुझे रोकते हो। तुम रोकते हो। प्लीज खोलो दरवाजा। खोलो दरवाजा, खोलो। मुझे अंदर आने दो कुराय। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा।
कुरान प्लीज। प्लीज। Anlaştıktan sonra kolay. कल से तुम दोनों के साथ Allah'a mahsus. Baksana babama. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल ही रही है। Ne bakıyorsun? क्या वो बस थक गई है? आप भी कुछ भी समझ लेते हैं। Ama sen Zuhal'in değilsin değil mi abi? Mutlusun. İyi Aa. Mert. मेहमत, क्या हुआ बेटा? इस वक्त तुम घर पर? काम पर नहीं गए तुम? मैंने काम छोड़ दिया। तुमने छोड़ दिया? पर क्यों? मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। तुम हमेशा से नालायक थे। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जानता हूं। बेटा अपनी माँ के पास आओ, उदास मत हो, यहाँ पर आ जाओ बेटा। दूसरी नौकरी मिल जाएगी बेटा, परेशान मत हो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हम देख लेंगे कुछ ना कुछ बेटा, फिक्र मत करो, ऊपर वाला है, सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। ओह। एमिर, आपके लिए कार मंगवाता हूँ। ऊपर वाले मेरे दोनों बच्चों को हमेशा खुश रखो। तुमने उन्हें मुझे दिया, मुझे उन्हें बचाने की ताकत दो। उनके दुख से मेरा इम्तिहान मत लो, उनके साथ कुछ भी बुरा मत होने दो। उन्हें सब बुराइयों से बचा कर रखो, उन्हें झूठ और पाप से बचा लो। मेरे बच्चों को अलग मत होने दो ऊपर वाले। वो कभी बुरा ना सोचे, कभी बुरा ना करे, वो झूठ ना बोले, वो पाप ना करे। सबको सलामत रखना। चलो गुल्फिदान, चलते हैं। अच्छा लग रहा है। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इसी की जरूरत थी जहरा बहन। हाँ गुल्फिदान, मुझे भी अच्छा लग रहा हमें है। यहाँ एक दिन बच्चों के साथ आना चाहिए। तुम्हें मेरे सबसे बड़े बेटे के बारे हाँ, में पता है? बिल्कुल। उसमें और मेरी बहू में लड़ाई हो गई। उसने मेरे बेटे को बाहर निकाल दिया, बच्चों से भी मिलने नहीं दे रही। सच में? हाँ। बेचारे, सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों को हो रही होगी। हाँ, मुझे इतनी सारी परेशानियाँ हैं। तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं जहरा बहन, तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए। सच हाँ, में। शुक्रिया। मुझे यहाँ आना पड़ा। देखा जहरा बहन, किसी दिन हमें किसी और जगह भी जाना चाहिए।
हम मेरे बेटे की शांति और तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छे लड़के के लिए प्रे करेंगे। नहीं ना, नहीं कर सकते। रिजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। उनको लगता है ये बेकार है, अंधविश्वास है। वैसे तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा हस्बैंड ढूंढने के लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे तो कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर मिल ही जाएगा। माफ करो गुल्फिदान, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता। दोबारा ऐसी बातें मत करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी ऐसी बातें कांटों की तरह चुभती है मुझे। तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है तो चलो ज़ुहरत की मज़ार पर दुआ करते हैं। वहाँ जाकर सबका काम बनता है, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। चलो मेरे साथ, मैं तो क्या कहती हूँ तुमने तुम्हें। सुना नहीं गुल्फिदान? रिजा इंतजार कर रहे घर पर। अब मुझे जाना होगा, चलो। हाँ हाँ, स्टॉप कहाँ है? बस वहाँ कोने पर, वहाँ से चले जाएंगे। हाँ, बस आगे ही है। ऐसे आज ना चलो। बहुत हल्का महसूस हो रहा है मुझे। मुझे भी, कैसे मुझे भी। बताऊं मैं? चलो। आपको फाइनली याद आ गया कि आपके पास एक डॉग है। मुझे इसके लिए जल्दी आना पड़ा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, हम आर्थर का ख्याल खुद रख लेंगे। नो ऑफेंस, पर मुझे इंश्योर करना है कि आप उसे खोए नहीं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि कोई अपना कुत्ता कैसे खो सकता है। क्या मैं दोबारा बताऊं ये कैसे हुआ? Whatever, बस मैं चाहती हूँ कि आप इसका अच्छे से ख्याल रखें। वैसे भी बॉनी नाम इसे ज्यादा सूट करता है। आ जाओ। मेहमत, ये बताओ कि आखिर फैक्ट्री में हुआ क्या था? बताने के लिए कुछ नहीं है पापा। बात करते समय मेरी तरफ देखो, जवाब दो। मत भूलो मैं तुम्हारा बाप हूं। बताओ तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ी? काम देने वाला ठीक नहीं था, और वैसे भी मैं नहीं कर सकता। तो तुमने खुद छोड़ी, उन्होंने नहीं निकाला। कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? फिक्र मत कीजिए पापा, इस बार मैंने कुछ गलत नहीं किया। एमिर, ये कार तुम्हारे लिए है। मैं समझा नहीं। तुम्हारी कार है। औरतें जब डिप्रेस्ड होती हैं तो वो शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। मर्दों के लिए ये बहाना होता है। तो क्या मैं ये समझूं कि आप मेरी फिक्र करते हैं? देखो, अब आगे फिर कभी मैं तुम्हें नशे की हालत में नहीं देखना चाहता। एंजॉय करो। आई विश कि ये कर पाना आसान होता डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, थैंक यू। क्या हुआ, नींद नहीं पूरी हुई? एमिर की वजह से? गुंजे, प्लीज मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। फेरिहा, कल मैं
फरिया जाने दो। क्या? एमिर। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एमिर को बताऊं कि ये सब झूठ है। जब तुम प्यार में होती हो अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इस पॉइंट पर हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, तुम मेरी बिजनेस रेपुटेशन को ऐसे लॉसूट के साथ बदनाम नहीं कर सकती। तुम्हारी रेपुटेशन बचाते बचाते देखो मेरे साथ क्या हो गया। हमें इसके दरवाजे तक आना पड़ा जैसे कि वो रिंग मेरी थी। कम ऑन हेल, क्या प्रेग्नेंट टेसरा को यहाँ आना चाहिए था? वैसे भी वो तुम्हारी रिंग नहीं थी। इस तरह बात को बढ़ाओ मत, और जो जरूरी है हम वही करेंगे। आ रही हूँ जी। मिसेस जहरा। आइए। कौन आया है जहरा? हम माफी मांगने आए हैं। हमें बहुत बुरा लगा कि हमने ये सब किया। जब हमें वो रिंग मिल गई तो हम पहले आने वाले थे, पर सबके शांत होने का वेट कर रहे थे। हमें पता है हमने आपके साथ गलत किया। हम इसे आपस में ही खत्म कर लेते हैं। अपने पैसे आप अपने पास रखिए। आपको इतनी भी तमीज नहीं कि माफी कैसे मांगी जाती है। देखिए, आप यहाँ माफी मांगने आए क्योंकि आपको केस का डर लग रहा है। मैंने आपको डराने के लिए आप पर केस नहीं किया, पर आप मुझसे माफी तो अच्छी तरह से मांगिए। मुझे आपकी इस दिखावे वाली माफी की कोई जरूरत नहीं है। सच कह रही हूँ मैं। माफी दिल से मांगी जाती है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। क्या बात है माँ, आपने तो उनका मुंह बंद कर दिया। क्या करते हैं ये लोग? वो बस पैसे ही दे सकते हैं। उन्हें लगता है कोई अमीर नहीं है तो उनको थोड़े पैसे दे दो, उनका मुंह बंद करवा दो। अरे पर हम भी तो इंसान है ना। इन लोग कभी भी ये बात समझ पाएंगे क्या? अरे नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो। कैसे जाने दे सकती हूँ मैं? पापा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों आज साथ घूमने चलें सामने वाले बागीचे में। बहुत बढ़िया। 2 मिनट दो, मैं तैयार होके आता हूँ। ठीक है। बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे एमिर? आई विश ये सब कुछ नहीं हुआ होता। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। काश कि मैं सब कुछ पहले जैसा कर पाता। आई विश मैं कुछ कह सकती। एमिर, क्या तुमने फरीहा से बात की? तुमने माफी मांगी? ओके, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। एमिर, मैंने तुम्हें खो दिया है। मैंने कोराई को भी खो दिया है एमिर।
हांडे, मुझे भी कोई बात नहीं करनी है। क्या मतलब कि तुम्हें बात नहीं करनी है? हम एक दूसरे के अलावा किससे बात करेंगे एमिर? तुमने तो कुराय को खोया है हांडे, लेकिन मैंने अपने भाई को और अपने प्यार को भी खो दिया है। मैं बाहर जा रही हूँ। क्या कहा? जा रही हो? हाँ, ये बिल्कुल सच है मिस सैनम, आपने सही सुना। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। आई एम सरप्राइज्ड। हाँ, वो मैंने डैड के साथ प्लान बना लिया। वो मैथ्स टीचर आज आ नहीं रहे ना। डैड के साथ? अच्छा, तो तुम दोनों करने क्या वाले हो ये तो बताओ। वो डैड से मिलूंगी, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ये तो अच्छी बात है, तो जाओ और मजे करो डैड के साथ। हाँ, जरूर करूंगी। जानसू, क्या प्यारा सरप्राइज है। हाय, मैं अपने डैड से मिलने जा रही हूँ। मैं उन्हें पिक करने आई हूँ। आपके डैड मीटिंग में है, वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। तब तक आप हमारे यहाँ के रेस्टोरेंट में लजीज केक टेस्ट कर सकती हैं। मैं जरूर जाऊंगी। थैंक यू सो मच सर। हाँ।